ट्यूशन जा रहा हूँ। ठीक है। यश, यश, अरे ये पैसे मम्मी ने मेरे बैग में क्यों रखे? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, उनको मम्मी के बैग में रख देता हूँ। ये देखो, ये देखो अपनी बेटी की करतूतें। पूरे 1 लाख रुपए चुराए तुम्हारे कबर्ड में से। मम्मी क्या बोल रही हैं ये आप? ये मेरा ही घर है, मैं इसमें से पैसे क्यों चुराऊंगा? और मैं तो आपका ही बेटा हूँ, मैं पैसे क्यों चुराऊंगा? और मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं आपसे ही मांग लेता हूँ। तो फिर मैं पैसों की चोरी काहे को करूँगा, बताओ आप? क्योंकि तुझे दिक्कत होती है ना। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ और तेरे पापा मुझे पैसे देते हैं, इसलिए तूने पैसे चुरा लिए। अरे तुम क्या बात कर रही हो? ये मेरा बेटा है और तुम इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैंने माना कि ये तुम्हारा सौतेला बेटा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इस पर जो मन में आएगा वो इल्जाम लगा दोगी। अरे वो अपने अच्छे खासे मूड से पिकनिक पर जा रहा है तो क्यों चोरी करेगा वो? अगर उसको कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेगा ना सीधे आके। ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, किसी दिन तुम्हें ले डूबेगा। और ये सारा दिन कुछ करता तो है नहीं है, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। ऊपर से अब ये चोरी भी करने लगा है और ये पढ़ने जाता है ना, इसको पैसों की क्या जरूरत? मुझे तो लग रहा है ये नशा वशा करने लगा है, तभी तो इसको पैसों की जरूरत पड़ गई। और तुम इसको पॉकेट मनी देते हो ना, फिर इसने पैसे क्यों चुराए? पूछना इससे। अरे यार तुम एक बात बताओ, ये चोरी क्यों करेगा? इसको 5,000 की जरूरत थी, मैंने इससे 10,000 दिए, तो फिर क्यों चोरी करेगा बताओ तुम मुझे। मम्मी मैं मानता हूँ कि आपको मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं आपको सौतेला बेटा हूँ ना। आज आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आज तक 1 रुपया नहीं चुराया और आप लाखों का इल्जाम लगा रही हैं। पापा मम्मी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हैं, आप तो करते हो ना। मैं आपका सवाल बेटा हूँ, मैं पैसे क्यों चुराऊंगा? आप तो मुझे पैसों की प्रॉब्लम होने ही नहीं देते हो। और वैसे भी मुझे पैसों की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि आप मुझे मेरे मांगने से पहले ही पैसे दे देते हो। और मैं तो ट्यूशन पढ़ने आ रहा हूँ, मम्मी ने पता नहीं मेरे पे ये इल्जाम क्यों लगा दिया। पापा मुझे पिकनिक पर जाने के लिए 5,000 रुपये की जरूरत थी, मगर आपने 10,000 रुपये दे दिए। फिर भी बताओ मैं चोरी क्यों करूँगा? अरे बस बस, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और तेरे पापा तेरी बात नहीं सुनने वाले, वो मेरी बात सुनेंगे। जब तेरे बैग में से पैसे निकलेंगे ना, तो सब सामने आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। कितना ख्याल रखते हैं हम दोनों तेरा। स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, घूमने जाता है, सब जगह के पैसे हम देते हैं, फिर भी तू घर में चोरी कर रहा है। और मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि जब से मेरी शादी तेरे पापा के साथ हुई है ना, जब से तेरे हाव भाव चेंज हो गए। देखिए मम्मी, मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं, आप कहीं पैसे रख के भूल गई होंगी और आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? एक सेकंड जन्नू, देख मैंने आज तक तेरी मम्मी को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आज ही इतना गुस्सा कर रही है। लेकिन अगर ये आज इतना गुस्सा कर रही है ना, तो हो सकता है शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो एक रीज़न है। देख अगर तूने सच में पैसा चुराया है ना, तो मुझे तू अभी बता दे, मैं तुझसे सच में प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर पैसे तेरे बैग में निकले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए अगर तेरी मम्मी सच बोल रही है तो तुम सबसे पैसे निकाल के दे दे मुझे। देख अगर मैंने बैग चेक किया, उसमें पैसा निकले, तो मैं भूल जाऊँगा कि तू मेरा बेटा है और अभी की अभी पुलिस को फ़ोन करके तुझे जेल भेज दूँगा, समझा? क्योंकि एक चोर की जगह घर में नहीं बल्कि जेल में होती है। चल बैग चेक कर अपना। पापा आप सीधा सीधा बोलो ना कि आपको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। मम्मी तो मेरे ऊपर शक कर ही रही हैं और आप भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो। आपको विश्वास ही नहीं है अपने बच्चे पे। आप सीधा बोल दो ना कि मैंने पैसे चोरी किए हैं। आप सीधे बोल दो कि मैं आपको पैसे निकाल के दे दूँ। आप इतने अच्छे होने का ढोंग काहे को कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ शक, और जितने तू एक्टिंग कर रहा है ना, जितने तू ढोंग कर रहा है, ये सब समझ में आ रहा है मुझे। अब एक काम कर, चुपचाप से पैसे निकाल के दे मुझे। अब मुझे पता चल गया है जो तू इतनी एक्टिंग कर रहा है, बहाने लगा रहा है ना, तो पैसे तेरे ही बैग में, पैसे निकाल चल। बस ये सब देखना रह जाता है घर में। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, जो पापा मेरे को इतना प्यार करते थे वो आज मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो पापा मुझसे इतना प्यार करते थे वो आज मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं चोरी कर सकता हूँ। आपको लग रहा है कि मैं चोर हूँ, आप दोनों को लग रहा है ना मैं चोर हूँ, तो ठीक है पैसे इस बैग में है, चेक कर लो आप। वो तो इसके रिएक्शन से पता चल रहा है कि ये सच बोल रहा है या झूठ। और अगर ये सच बोलता ना, तो अब तक ये अपना बैग खोल के दिखा देता कि इसने चोरी की है कि नहीं की है। लेकिन ये क्या कर रहा है? इमोशनल ड्रामा कर रहा है।
पापा हैं, बातों में आ ही जाएंगे, मान जाएंगे कि चोरी नहीं की है। लेकिन ये बैग आज खुलेगा और तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। खोलो बैग। नहीं विश्वास तो चेक कर लो। खैर आप दोनों तो विश्वास करोगे नहीं, मैं ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप दोनों, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे पैसे तो इसके बैग में ही होने चाहिए थे, पता नहीं कहाँ छुपाए इसने पैसे। बता चुपचाप से, कहाँ छुपाए पैसे? अभी दिखाता हूँ पैसे कहाँ हैं। ये रहे पैसे। एक सेकंड, क्या है ये सब? इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे पैसे मेरे बैग में कैसे आए? मैंने तो खुद इसके बैग में। क्या हुआ मम्मी, आपकी आंखें खुली रह गई जो आपका सच सामने आ गया? तो आप तो यहाँ नहीं आई हो, मान मैं अपने पापा को बहुत पहले जानता हूँ, और आज आपने मेरे पापा को मेरे लिए भड़का दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करेंगे। आप कैसे कर सकती हैं अपने सौतेले बेटे के साथ में ऐसा? मुझे तो लगा था कि आप बहुत अच्छी हैं, पहले दिन तो आप बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी, और मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी निकलेंगी। देखिए आप यहाँ नहीं हैं, मगर मैं बच्चा हूँ, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, मगर आपने जो हरकत की है आप मेरी नज़रों में गिर चुकी हैं। ये लीजिए अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं मेरे पापा को। मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ, आपकी बातों में आके उन्हें गलत फैमिली हो गई थी, वरना वो कभी मुझ पर शक नहीं करते। लेकिन आपने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना, बहुत गलत है। मैं ना बेवा हुआ बच्चा नहीं हूँ, चोरी करूँगा। और आपने क्या कहा कि मैंने स्कूल ट्रिप के लिए पैसे चुराए? हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे स्कूल ट्रिप पर जाना था और मेरे पापा ने मुझे पैसे दे भी दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर में पैसे चुराऊँगा। आपको पैसे चाहिए ना, रख लीजिए आप जी पैसे, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। आप ही को मुबारक हो, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बेटा एक सेकंड, और तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? यश मैंने नहीं रखे इसमें पैसे। देखो सच्चाई मेरे सामने है, चुपचाप बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? और क्या करती, अपने हाथों से सारी प्रॉपर्टी जाने देती। जैसे इसके लक्षण है ना और जैसे इसके शौक है, एक दिन ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, देख लेना एक दिन तुम। ये बच्चा है ना, ये तो मुझे शुरू से ही नहीं चाहता है, ये चाहता है कि मैं घर से निकल जाऊं, तभी ये सब कर रहा है ये, ताकि पूरे घर पे ये अकेला राज कर सके। अरे मैं शादी करके आई थी, मैंने सोचा था सब कुछ मेरा होगा, लेकिन नहीं, सब कुछ इसका होगा, क्योंकि तुम इससे बहुत प्यार करते हो और इसकी बातों में आके तुम कुछ भी कर सकते हो। इसका क्या है, ये तो तुम्हारे पैसों पे ऐश करना चाहता है और ये चाहता है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। मैंने सोचा था कि मैं इससे प्यार करूंगी तो ये भी मुझसे प्यार करेगा, लेकिन नहीं, ये तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इस घर से निकल जाऊं। मुझे लगता है अब तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तुम्हें पता है कि जो पैसे मैंने इसको पिकनिक पर जाने के लिए दिए हैं वो किसके पैसे हैं? वो किसी और के नहीं बल्कि इसी के पैसे हैं। और ये जो पूरा घर खर्चा भी जो चल रहा है, मेरी जो जॉब छूट गई उसके बावजूद तुम्हारे सारे शौक मोज पूरे हो रहे हैं, पूरा घर का एक एक राशन लेके आ रहा हूँ मैं, वो किसके पैसों से हो रहा है? वो इसकी सगी माँ के पैसों से हो रहा है, जो कि इसके लिए पैसे छोड़ कर गई है। और तुम्हें पता है इसकी माँ ने इसके लिए कितनी मेहनत की है? अरे इसकी माँ ने ना इसके लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवाया था और इसके लिए हमेशा पैसे जोड़ती थी, और वही पैसे आज काम आ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि मेरी तो जॉब चली गई है। तुम्हें पता है इसकी सगी माँ ने इसके फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे किए थे ताकि इसको फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। लेकिन आज देखो, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं उस पर चेक कर रहा था। अरे तुम्हें पता भी है मेरी जॉब छूट गई, पूरा घर चल रहा है, तुम्हारे सारे शौक मौज पूरे हो रहे हैं, इस बच्चे की स्कूल की फीस जा रही है, वो सब कैसे जा रहा है? इसकी सगी माँ के पैसों की वजह से। और आज तुमने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुम्हें पता है आज तक का रिकॉर्ड है, इसने कभी भी 1 रुपया कहीं फिजूल खर्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको ना पैसों की अहमियत है। और तुम कह रही हो कि ये पैसा चुराया था। अरे अगर आज ये पिकनिक पर जो जा रहा है ना, वो भी मेरे कहने की वजह से जा रहा है। मैंने बोला था कि बेटा तुम घर में रहते हो, कहीं बाहर घूम के भी आया करो, अपने दोस्तों के साथ जाया करो, तो इसलिए मेरे बोलने पर ये पिकनिक पर जा रहा था और मैंने उन्हीं पैसों में से इसको वो 10,000 रुपये निकाल के दिए थे। और तुम बोल रही हो कि ये चोरी करेगा। यश आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरे हाथों से ये सब प्रॉपर्टी चली जाएगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे, वो अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई पे दिमाग लगाए, घूमे फिरे, चीज़ों को एक्सप्लोर करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर घर में ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो वो अपने पढ़ाई लिखाई पे या किसी चीज़ पर ध्यान लगा पाएगा।
अरे मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लेके आया था ताकि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख सको, ना कि इसलिए कि तुम मेरे घर में आके प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर सको। देखो एक बात ना कान खोल कर सुन लो, ये घर, ये प्रॉपर्टी और जो भी पैसा है ना वो सब इसका है, तुम्हारा नहीं। समझ आ रही है बात? और बेटा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इसकी बातों में आके इतना सब कुछ बोल दिया। और बेटा गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मम्मी की है और शायद थोड़ी बहुत मेरी भी, जो मैंने इसकी बातों में आके तुम्हें इतना ब्लेम किया। लेकिन अब जिसकी गलती है उसको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। और तुम्हारी सज़ा ये है कि अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चली जाओ, यहाँ से निकलो।